प्रेम शुक्ला जी, बहुत छोटा सा सवाल, कुछ जरूर कहिएगा क्योंकि बहुत चर्चा है। क्या प्रेम जी, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2022 अगला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अयोध्या कितना बड़ा रास्ता है आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, अयोध्या हमारे लिए सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। जिस तरह से अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान का गर्भगृह है, उसी तरह से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का गर्भगृह भी हमारे लिए अयोध्या है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में यह निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो है प्रदेश से रिकमेंडेशन जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से उम्मीदवारी करेगा। कितनी? लेकिन एक चीज तो उभर कर आई है कि वहां के हमारे मित्र और स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्त जी ने यह निश्चित तौर पर मांग की है, तो इसलिए एक संभावना तो आपने निश्चित तौर पर पैदा होते हुए देखी है। आप भी मानते हैं ना संभावनाएं लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ? जिस तरह से वेद प्रकाश गुप्त जी ने प्रस्ताव किया है, अगर से पार्टी संगठन और पार्लियामेंट्री बोर्ड स्वीकार करता है, एक संभावना तो बनती है। और प्रेम जी, अयोध्या में जो जबरदस्त विकास का प्लान है आपका, बीजेपी का, आपको लगता है कि चुनाव में अयोध्या महत्वपूर्ण होगा और आपको फायदा पहुंचाएगी अयोध्या नगरी? देखिए, सारे जो सांस्कृतिक केंद्र हमारे, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बुद्धा सर्किट की बात हो, चाहे रामा सर्किट की बात हो, चाहे कृष्णा सर्किट की बात हो, सारे सांस्कृतिक केंद्रों के विकास का कार्य पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर कुशीनगर में जो है एयरपोर्ट लाया जाता है और कुशीनगर में बुद्धा सर्किट का विकास होता तो सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का विकास भी है। यदि मथुरा के आसपास, मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं लाई जाती हैं तो सिर्फ उसका चुनावी दृष्टिकोण नहीं है। उसी तरह से अयोध्या का जो विकास है, सर्वांगीण विकास, आप अयोध्या को प्राचीनता के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक प्राचीनता भी रहे और साथ ही साथ यदि उसको आधुनिक विकास के साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका सिर्फ जो है चुनाव से जोड़कर देखना संकीर्ण दृष्टि होगी। ठीक है सुप्रिया जी, समय कम है चुनाव में और कांग्रेस, आप भी जबरदस्त रणनीति बनाने में जुटे होंगे, चुनाव की तैयारियां आपकी चल रही होंगी। अयोध्या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है, बीएसपी वहां जाकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है, बीजेपी का जबरदस्त विकास का वहां पर प्लान है। आपकी दृष्टि में कांग्रेस के लिए अयोध्या से रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से कैसे जाता है? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं 2-4 बातें पहले कहना चाहूंगी और इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ और उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ की बातें हो रही हैं। जी, अयोध्या राजा राम की नगरी है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है अयोध्या। तो मैं सबसे पहले तो ये सोच रही थी कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के आला मुख्यमंत्री जब जाएंगे अयोध्या तो वो जरूर पता करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने राम के नाम पर धांधली करी है, राम के नाम पर जमीनों का घोटाला किया है, श्री राम के नाम पर जो अग्नि परीक्षा उन्होंने अपने परिवार की दी थी, उनके नाम पर प्रॉपर्टी डीलर बन गए, उनकी वो क्लास लगाते और उसमें एक जांच आयोग गठित करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना वाजिब समझा। खैर, वो सूबे के मुख्यमंत्री, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे गृह क्षेत्र बगल गोरखपुर के हैं, ऐसा क्या डर है कि आज गोरखपुर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है योगी जी? एक बार बाई इलेक्शन हार चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा वहां से हार चुकी है, लेकिन मैं जरूर जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा डर है? पता है आपको वो क्या डर है? ये वही डर है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री आंदोलित छात्रों को कहते हैं अगर प्रदर्शन किया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ये भाषा, ये संस्कृति, ये डर किसी के अंदर बैठाना, क्या ये किसी सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सूबे के मुख्यमंत्री ये बात करेंगे कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश को और देश के तमाम और शहरों को पाट दिया है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, हमने टीकाकरण कर दिया है?
क्या आप बताएंगे कि देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य आज पिछड़ा क्यों है वैक्सीनेशन में? आप किस वैक्सीनेशन की बात करते हैं? 24 करोड़ की आबादी में आपने 72 लाख लोगों को कुल 2 डोज लगाई है। आपसे आधी जनसंख्या का प्रदेश है महाराष्ट्र, 92 लाख को लगाया है। अपने ही भाजपा को ले लीजिए, एक मिनट, अपने ही भाजपा शासित प्रदेश गुजरात को ले लीजिए, उन्होंने आपसे ज्यादा लगाया है, 1/3 जनसंख्या है। तो किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? आप 160 करोड़ खर्चा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उन्हीं के पैसों से।